बनारस की गलियां कहानी शुरू होती है उस शहर से जो न सिर्फ एक जगह है बल्कि एक जीवंत सांस है, बनारस। यहाँ की गलियां न तो सिर्फ पत्थर और मिट्टी की बनी हैं, न ही सिर्फ दुकानों और मंदिरों की सैर कराती हैं। ये गलियां समय की सैर कराती हैं, जहां हर कदम पर इतिहास, आध्यात्म और जीवन की उलझनें एक दूसरे से गुंथी हुई मिलती हैं। बनारस की हवा में घुली है गंगा की नमी, मंत्रों की गूंज और मनुष्य की अनकही कहानियां। इन्हीं गलियों में शुरू होती है काशी और रुद्र की कहानी, दो आत्माएं जो न चाहते हुए भी एक दूसरे के रास्ते में आ टकराईं। काशी एक ऐसी लड़की थी जिसका नाम तो बनारस के प्राचीन नाम से लिया गया था, लेकिन उसका स्वभाव उस शहर की तरह जटिल नहीं था। वह सादी थी, जैसे गंगा का किनारा, शांत पर गहरा। उसकी आंखों में एक सवाल हमेशा तैरता था, मानो वो कुछ खोज रही हो जो न उसे खुद समझ आता था, न ही दुनिया उसे बता पाती थी। काशी एक छोटे से आश्रम में रहती थी, जहां वो विदेशी पर्यटकों को योग और ध्यान सिखाती थी। उसका जीवन सादगी और अनुशासन में बंधा था, पर उसकी आत्मा बेकरार थी, किसी ऐसी चीज के लिए जो किताबों, मंत्रों या साधना में नहीं मिलती। रुद्र दूसरी ओर था, एक चित्रकार जिसके रंगों में बनारस की गलियां जीवंत हो उठती थीं। उसका नाम उसकी बेचैनी को दर्शाता था। वो आधुनिक और प्राचीन का मेल था, जैसे बनारस की गलियां, जहां पुराने मंदिरों के साथ साथ नए कैफे भी सांस लेते हैं। रुद्र का दिल एक तूफान था, जो बाहर से शांत दिखता था, लेकिन भीतर उथल पुथल मचाए रहता था। वो बनारस आया था अपनी कला को और गहराई देने के लिए, पर उसे नहीं पता था कि यह शहर उसकी कला से ज्यादा उसकी आत्मा को बदल देगा। मुलाकात एक सुबह, जब गंगा की धुंध अभी हवा में तैर रही थी। काशी दशाश्वमेध घाट पर बैठी थी। वो रोज सुबह यहां आती थी, गंगा की लहरों को देखती और अपने मन के सवालों को उनमें बहाने की कोशिश करती। उसकी गोद में एक छोटी सी डायरी थी, जिसमें वह अपने विचार लिखती थी, कभी कविताएं, कभी अधूरी बातें। उस दिन वो लिख रही थी, क्या जीवन का अर्थ गंगा की तरह बहना है या किनारे की तरह ठहरना। उसी घाट पर रुद्र अपने कैनवास के साथ बैठा था, गंगा की लहरों को अपने रंगों में उतारने की कोशिश में। उसकी नजर काशी पर पड़ी। वो उसकी सादगी से आकर्षित हुआ, उसके सलेटी रंग के कुर्ते में, बालों में बंधी ढीली सी चोटी में, और उसकी आंखों में तैरते सवालों में। रुद्र ने अपने ब्रश को रोका और बिना सोचे काशी की ओर बढ़ गया। क्या लिख रही हो, उसने पूछा, अपनी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी लिए। काशी चौंकी। उसने ऊपर देखा और रुद्र की आंखों में एक ऐसी चमक पाई जो उसे अपने सवालों का जवाब देती सी लगी। बस कुछ विचार, उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। विचार? बनारस में विचारों की क्या कमी? यहां तो हर पत्थर कुछ कहता है, रुद्र ने हंसते हुए कहा। काशी ने उसकी ओर देखा, जैसे वो उसकी बातों के पीछे छिपी गहराई को पढ़ना चाहती हो। और तुम क्या पढ़ते हो इन पत्थरों में? रुद्र ने अपने कैनवास की ओर इशारा किया। मैं इन्हें रंगों में उतारता हूं। पर सच कहूं, बनारस को समझना आसान नहीं। यहां हर गली एक कहानी है, और हर कहानी अधूरी सी। यहीं से उनकी बातें शुरू हुईं। काशी की सादगी और रुद्र की बेचैनी एक दूसरे को खींचने लगी। दोनों की मुलाकातें अब घाटों, गलियों और मंदिरों में होने लगी। काशी रुद्र को बनारस की आध्यात्मिक गहराइयों में ले जाती, और रुद्र काशी को अपनी कला की दुनिया दिखाता। प्रेम का उदय दिन बीतते गए, और उनकी मुलाकातें गहरी दोस्ती में बदलने लगी। एक शाम, जब दोनों मणिकर्णिका घाट पर बैठे थे, जहां चिताओं की आग रात को रोशन करती थी, काशी ने रुद्र से पूछा, तुम्हें मृत्यु से डर नहीं लगता? रुद्र ने आग की ओर देखा, फिर काशी की ओर। डर तो लगता है, पर बनारस ने मुझे सिखाया है कि मृत्यु सिर्फ एक पड़ाव है। असल डर तो जीने का है, खुद को पूरी तरह से जानने का। काशी ने उसकी बातों को गहरे से सुना। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। तुम्हारी बातें मेरे सवालों को और उलझा देती हैं, रुद्र, और तुम्हारी मौजूदगी मेरे रंगों को और गहरा देती है, काशी, रुद्र ने कहा, और उसकी आवाज में एक ऐसी गर्मी थी जो काशी के दिल को छू गई। उस रात, जब चांद गंगा पर चमक रहा था, रुद्र ने काशी का हाथ थाम लिया। वो पल न तो सिर्फ रोमांटिक था, न ही सिर्फ आध्यात्मिक। वो दोनों का मेल था, जैसे बनारस, जहां प्रेम और मोक्ष एक दूसरे से गले मिलते हैं। काशी ने उसका हाथ नहीं छुड़ाया। उसने रुद्र की आंखों में देखा और कहा, तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं हो, रुद्र, पर शायद तुम वो रास्ता हो जो मुझे जवाब तक ले जाएगा। प्रेम और आध्यात्म का द्वंद्व। उनका प्रेम बढ़ता गया, पर बनारस की गलियां सिर्फ प्रेम की कहानियां नहीं लिखती। यहां हर कहानी में आध्यात्म की छाया होती है। काशी का मन अब दो राहों पर खड़ा था। एक ओर रुद्र का प्रेम था, जो उसे जीने की वजह देता था। दूसरी ओर उसकी साधना थी, जो उसे मुक्ति की ओर खींचती थी। वो अक्सर काल भैरव मंदिर में घंटों बैठती, अपने मन के द्वंद्व को सुझाने की कोशिश में। रुद्र भी अपने भीतर एक तूफान से जूझ रहा था। उसकी कला अब पहले से ज्यादा गहरी हो रही थी, पर उसका मन काशी के बिना अधूरा सा लगता था। वो चाहता था कि काशी उसके साथ एक नई जिंदगी शुरू करे,
पर काशी का मन बनारस की गलियों में ही ठहरना चाहता था। एक दिन जब दोनों 80 घाट पर बैठे थे, काशी ने रुद्र से कहा, रुद्र, मैं तुमसे प्रेम करती हूं, पर यह प्रेम मुझे बांधता है। मैंने हमेशा सोचा था कि मेरा रास्ता मुक्ति की ओर जाता है। तुम मेरे लिए वो बंधन हो जिसे मैं चाहकर भी नहीं तोड़ सकती। रुद्र ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में दर्द था। काशी, प्रेम बंधन नहीं, मुक्ति है। बनारस ने मुझे यही सिखाया है। गंगा की तरह बहो, पर किनारे को मत छोड़ो। मैं तुम्हारा किनारा बनना चाहता हूं। काशी की आंखों में आंसू थे। और अगर मैं गंगा की तरह बह जाऊं तो क्या तुम मेरे साथ बहोगे? रुद्र ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। मैं तुम्हारे साथ कहीं भी जाऊंगा काशी, चाहे वह गंगा हो, चाहे मोक्ष का रास्ता। चरमोत्कर्ष उनका प्रेम अब एक नाजुक मोड़ पर था। काशी ने एक दिन फैसला किया कि वह बनारस छोड़कर हिमालय की ओर जाएगी, जहां वह अपनी साधना को और गहराई दे सके। उसने रुद्र को बताया और उसका दिल टूट गया। रुद्र ने कहा, काशी, मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, पर मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। काशी ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में एक निश्चय था। रुद्र, प्रेम का मतलब छोड़ना नहीं, साथ चलना है। अगर तुम मेरे साथ हिमालय चल सकते हो तो शायद हम दोनों का रास्ता एक हो। रुद्र ने एक गहरी सांस ली। उसने अपने कैनवास को देखा जिसमें बनारस की गलियां अब तक अधूरी थी। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा काशी, पर मेरी एक शर्त है। तुम मुझे अपनी साधना का हिस्सा बनने दोगी और मैं तुम्हें अपनी कला का। काशी मुस्कुराए। ठीक है रुद्र, हम दोनों बनारस की गलियों से निकलकर हिमालय की चोटियों तक जाएंगे। तुम मेरे रंग बनो, मैं तुम्हारी साधना। समापन। काशी और रुद्र ने बनारस को अलविदा कहा, पर बनारस उनकी आत्मा में बसा रहा। हिमालय की शांत वादियों में काशी ने अपनी साधना को नई गहराई दी और रुद्र ने अपनी कला को नई ऊंचाई। उनका प्रेम न तो बंधन बना, न ही मुक्ति का रास्ता छोड़ा। यह एक ऐसा मेल था जहां प्रेम और आध्यात्म एक दूसरे के पूरक बन गए। बनारस की गलियां उनकी कहानी को हमेशा याद रखेंगी। एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ प्रेम की थी, बल्कि उस खोज की थी जो हर मनुष्य अपने भीतर करता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम और आध्यात्म दो अलग रास्ते नहीं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। असल मुक्ति तब मिलती है जब हम अपने प्रेम को अपनी साधना का हिस्सा बना लेते हैं। क्या आप भी ऐसी किसी गली में खड़े हैं जहां प्रेम और आध्यात्म आपसे एक साथ चलने को कह रहे हैं? सोचिए, शायद आपकी कहानी भी बनारस की गलियों में कहीं लिखी जा रही हो।